आज दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट के ऊपर सुनवाई है। मैंने वक्फ एक्ट की कई धाराओं को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, आज उसी पे बहस होगी। लेकिन मुझे लगा मैं कोर्ट में बहस करने के पहले एक बार जनता की अदालत में वो ग्राउंड बता दूं जो मैं आज कोर्ट में रखने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि जो भारत में 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों की ड्यूटी है वो संविधान की भावना के अनुसार कार्य करें। ये जितने भी एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, जिनको भी वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, नौकर चाकर जो कुछ मिलते हैं, वो केवल और केवल मिलते हैं जनता की भलाई करने के लिए और संविधान की भावना के अनुसार कार्य करने के लिए। लेकिन ये कानून जनता के खिलाफ है, संविधान की भावना के भी खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। समता, समानता ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। समान अवसर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है। यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है। लेकिन ये एक्ट सेकुलरिज्म के खिलाफ, नेशनल यूनिटी के खिलाफ, नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ, फ्रेटर्निटी के खिलाफ, इक्वलिटी के खिलाफ, जस्टिस के खिलाफ, पूरी तरीके से इसने संविधान में जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर पॉइंट हैं सबकी धज्जियां उड़ा रखी है। तो सवाल यह है कि जो डॉक्टर घटिया दवा देता है, क्या आप उससे इलाज कराते हो? जो ड्राइवर खतरनाक गाड़ी चलाता है, क्या आप उसकी गाड़ी में बैठना पसंद करते हो? जो टीचर घटिया तरीके से बच्चों को पढ़ाए, क्या उस टीचर के पास अपने बच्चे को आप भेज सकते हो ट्यूशन पढ़ने के लिए? तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं जो घटिया कानून बनाते हैं? जैसे टीचर की ड्यूटी है पढ़ाना, ड्राइवर की ड्यूटी है गाड़ी चलाना, डॉक्टर की ड्यूटी है इलाज करना, वैसे एमएलए और एमपी की प्राइमरी ड्यूटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, वो है कानून बनाना। और वो वही काम नहीं कर रहे, लच्छेदार भाषण दे रहे, रैलियां कर रहे हैं। जो काम उनको नहीं करना वो सारे काम कर रहे हैं। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला भाषण देने के लिए नहीं मिलता। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला फीता काटने के लिए नहीं मिलता। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला देश में घूमने के लिए नहीं मिलता। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है अच्छा अच्छा कानून बनाने के लिए, जो घटिया कानून हो उसको बदलने के लिए और नए नए कानून बनाने के लिए, और कानून भी सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब जो हमारा कानून हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा कानून हमारे पास होना चाहिए। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने 1995 में, 1995 में ये घटिया कानून बनाया, वक्फ एक्ट। ये वक्फ एक्ट ये कहता है कि पहली बात तो इसमें एक वक्फ बोर्ड बनेगा। सेक्शन 14 कहता है इसमें एक वक्फ बोर्ड होगा, और वक्फ बोर्ड में कौन होगा? एक एमएलए होगा, वो मुस्लिम होगा। एक एमपी होगा, वो मुस्लिम होगा। एक एडवोकेट होगा, वो भी मुस्लिम होगा। एक टाउन प्लानर होगा, इंजीनियर होगा, वो भी मुस्लिम होगा। एक आईएएस ऑफिसर होगा, वो भी मुस्लिम होगा। एक स्कॉलर होगा, वो भी मुस्लिम होगा। एक मुतवल्ली होगा, मुतवल्ली स्वाभाविक सी बात है तो मुस्लिम ही होगा। और वो बोर्ड देश भर की प्रॉपर्टीज को छानबीन करेगा और उसको बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है। तो भारत में जितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, चाहे वो गाय का चारागाह हो, चाहे वो शत्रु संपत्ति हो, शत्रु संपत्ति का मतलब जो लोग यहां से पाकिस्तान चले गए थे जिनकी प्रॉपर्टी बची हुई है वो प्रॉपर्टी हो, या मंदिर के आसपास की कोई जमीन हो, गुरुद्वारे के आसपास की कोई जमीन हो, चर्च के आसपास की कोई जमीन हो, जैन मंदिर है उनके आसपास की कोई जमीन हो, वो किसी भी जैन मंदिर जगह पे जाएगा और आइडेंटिफाई करेगा और कहेगा ये वक्फ की संपत्ति है कि नहीं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर है और 7 के 7 तो मुस्लिम है, वो तो फिर उनको तो जहां उंगली रखेंगे वो कहेंगे तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी,
वो थोड़ी कहेंगे कि हाँ ये तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, जैन की प्रॉपर्टी है, बौद्ध की प्रॉपर्टी है, क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी। और कानून कैसा घटिया है कि जो बोर्ड कहेगा ये जमीन वक्फ की है, आपको नोटिस जारी करेगा, आपको उसी बोर्ड के सामने पेश होकर ये कहना नहीं नहीं ये तो वक्फ की नहीं है। अरे भाई, जिस बोर्ड में 7 मेंबर, 7 के साथ तो मुस्लिम मेंबर, वो बोर्ड कह रहा है ये जमीन वक्फ की है। अगर हमारी जमीन पे कह दे वक्फ की है तो मुझे उसी बोर्ड के सामने जाके खड़े होना, बोला नहीं साहब ये तो हमारी जमीन है। वो बोर्ड क्यों मानेगा? और उस बोर्ड के नोटिस के खिलाफ मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता हूं, कोर्ट का दरवाजा मेरे लिए बंद है। मतलब क्या घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने कि अगर वक्फ बोर्ड कोई नोटिस इशू करता है तो उस नोटिस के खिलाफ आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको ट्रिब्यूनल में जाना है, और ट्रिब्यूनल हर डिस्ट्रिक्ट में है नहीं। इसका मतलब अगर मैं नोएडा में बैठा हुआ हूं, मेरी जमीन पे वक्फ बोर्ड कह दे ये तो वक्फ की जमीन है, तो उस वक्फ बोर्ड की नोटिस के खिलाफ मैं नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर गोरखपुर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी जमीन पे वक्फ बोर्ड कह दे ये तो वक्फ की जमीन है, तो बेचारा गोरखपुर की कोर्ट में नहीं जा सकता। कोई झांसी में बैठा हुआ है, वो कह दे वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वो झांसी की कोर्ट में नहीं जा सकता। उसको कहां जाना है? ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल कहां है? यूपी के लखनऊ में। ऐसे देश भर में हर राज्यों में एक ट्रिब्यूनल बने हुए। तो अब आप कल्पना करिए, मेरी जमीन, मैं उसका मालिक, वक्फ बोर्ड आके बिना कारण बताए, बिना ऐसी हवा में कह दे ये जमीन हमारी है, तो उसके खिलाफ मैं अपने नजदीक की कोर्ट में जाने के बजाय, जो हमारे घर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, मुझे 500 किलोमीटर लखनऊ जाना पड़ेगा अपनी सफाई देने उस ट्रिब्यूनल के पास। संविधान कहता है कि जो कानून बनना चाहिए वो आर्टिकल 14 की स्पिरिट में होना चाहिए, 15 की स्पिरिट में होना चाहिए, यानी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से भेदभाव कर रहा है। एक बार ये अगर कानून माइनॉरिटीज के नाम पे बना होता, हालांकि मैं माइनॉरिटीज के खिलाफ हूं, इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई नहीं है, एक बार ऐसा कानून पारसी के लिए बना होता जो बेचारे 0.1% है, बहाइयों के लिए बना होता, ऐसा कानून एक बार यहूदियों के लिए बना होता कि भाई ठीक है बहुत कम लोग हैं, इनकी जमीन पर कोई कब्जा न कर ले, इसलिए इनके लिए एक बोर्ड बना दो, तब भी बात समझ में आती है। यह कानून मुस्लिम्स के लिए बना हुआ है, जो भारत की सब सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, 25 करोड़, पाकिस्तान से भी ज्यादा, अरब खाड़ी देशों से भी ज्यादा, ऐसे देशों के लिए कानून बना हुआ है। आप कल्पना करिए जरा, इसकी जरूरत है क्या? सेकुलरिज्म का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। यह कानून सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सेकुलरिज्म का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। यह कानून आर्टिकल 15 के भी खिलाफ हो गया, सेकुलरिज्म के भी खिलाफ हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये ड्यूटी है सरकार की वैसी व्यवस्था करे कि भारत की एकता अखंडता मजबूत हो। यह तो एकता तोड़ने वाला कानून है। संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जब कानून बने, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां है? कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां है? और ये और ऐसा कानून तो अरब देशों में भी मुस्लिम्स के लिए नहीं बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कानून वक्फ एक्ट जो अपना है, ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं बना है मुस्लिम्स के लिए, बांग्लादेश में मुस्लिम्स के लिए नहीं बना है। ये अलग बात है, मुस्लिम वहां पे सारे हिंदुओं के मठ मंदिर पे कब्जा कर लिए हैं, लेकिन कानूनन नहीं, वो अवैध रूप से कब्जा किए, अलग बात है। बांग्लादेश में कब्जा कर रहे हैं, वो अलग बात है, अवैध रूप से कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया जैसा कांग्रेस ने कानून बनाया 1995 में। तो आज इसी पे बहस होगी। मैं आशा करता हूं कि जज साहब को मेरी दलील समझ में आएगी और आज ये मैटर एडमिट होगा, केंद्र सरकार को नोटिस जारी होगा। क्योंकि मैं उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा एक बार आपसे चर्चा कर लूं, फिर आपसे किसी विषय पे चर्चा करेंगे। मेरा आग्रह है इस विषय को अधिक से अधिक शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिए, अपने सांसदों को टैग करके ट्वीट करिए। और एक बात जरूर कहिएगा, डॉक्टर को वेतन भत्ता मिलता है, बेचारे को पेंशन तो नहीं मिलती है अच्छा इलाज करने के लिए। ड्राइवर को वेतन मिलता है अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए। टीचर को वेतन मिलता है अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए। ऐसे सांसद और विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेलवे टिकट मिलता है अच्छा कानून बनाने के लिए। लेकिन घटिया कानून जो बनाया है इसकी भरपाई होना चाहिए।
मुझे लगता है आपको इसका जवाब कांग्रेस से जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद, आभार।